तो कैसे मेरे भारत की जनता। तो भाई देखो सामने हम लोग आज देख सकते हैं जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट आज खड़ा हुआ है। एक तो हिमालयन खड़ी हुई है नई वाली और दूसरी खड़ी है हमारे पास में गोरिल्ला 450। इन दोनों बाइकों को सामने रखने का एक मेन यही था कि दोनों ही बाइक में एक सेम इंजन आता है 450 का। कुछ चीज़ें हमारे को उठा के उसमें मिली हैं और कुछ चीज़ें इसमें मतलब इन्हीं चीज़ों के लिए बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे को गोरिल्ला 450 अगर लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और या हिमालयन लेते हैं तो हमें उसमें क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बात कर लूँ अगर मैं फ्रंट की, तो फ्रंट में देखो दोनों ही बाइकों में जो हेडलाइट है दोनों ही एलईडी है और एलईडी के साथ दोनों सेम ही है। मतलब एक तरीके से कहा जाए, चेक कर सकते हो आप, दोनों ही एलईडी सेटअप दे रखा है। आगे सेम इसमें जो इंडिकेटर्स मिलते हैं, इंडिकेटर भी आपकी एलईडी मिल जाते हैं। ये है दोनों के अंदर सेम। और एक बात सेम और ज़्यादा बना देती है इसको, अगर मैं बात यहाँ से दिखाऊँ आपको, मीटर ऑन कर देते हैं, ये देखो है। अब वहीं पे अगर हम लोग हिमालयन को देखें तो हिमालयन में भी सेम मीटर मिल जाता है हमें। तो ये बात है ना, देखो क्या है, सिर्फ 30,000 देके अगर आपको गोरिल्ला नहीं पसंद आ रही है तो आप हिमालयन ले सकते हो। और हिमालयन में क्या है ना, देखो थोड़ी हाइट वगैरह बढ़िया वाली बातचीत है। अगर जो लो हाइट वाले प्रोफाइल वाले बंदे हैं वो तो शायद रिकमेंड नहीं करें खुद को, पर हाँ एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भाई गोरिल्ला ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मैंने देख के बोला गोरिल्ला ज़रूर ले सकते हैं। तो पहली ही वीडियो आ रही है भाई गोरिल्ला की। और कुछ चीज़ें तो इसमें ये देखी, गोरिल्ला का सामने से लुक हल्का सा हंटर वाली फीलिंग दे देता है। हंटर वाली फीलिंग कैसे देता है, देखो ये जो शॉकर है ना कुछ ऐसी फीलिंग देता है हंटर वाली। पर अभी तक की पूरी मतलब जितनी भी बाइक आई हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से, रॉयल एनफील्ड की तरफ से जितनी भी बाइकों में आप अगर देखोगे तो इतना मोटा टायर, इतना ब्रॉड टायर आपको अभी तक किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। ये है आपका 120 सेगमेंट का, ठीक है। 120 सेगमेंट में आप अगर ये टायर देखोगे तो भाई रियल लाइफ में अगर तुम देखो ना गोरिल्ला को आगे से तो बहुत ब्राउड है यार, मतलब अच्छा खासा ब्राउड है। अब समझो मेरे हाथ को ऐसे देख लो, बहुत ब्राउड है। और वहीं हिमालयन क्या अभी थोड़ा उस चीज़ के लिए बनी हुई है यार, थोड़ा पहाड़ वहाड़ ले लद्दाख वगैरह के लिए, तो उसका थोड़ा सा टायर पतला है। और इसमें है 110 सेगमेंट का है, 110 है, ये 100 सेगमेंट में है, 90/90। ओह इतना पतला। और ये 90 सेगमेंट में है, वो 120 सेगमेंट है। अब 120 सेगमेंट का आप लोग चेक कर सकते हो कि भाई 120 में क्या वाली मोटी वाली अच्छी खासी वाली बातचीत लग जाती है। यहाँ तक कि इसका जो मडगार्ड है ना वो भी इस टायर को कवर नहीं कर पा रहा है। देख रहे हो, ये देखो यहाँ से तक दिख रहा है यार, ये देखो, ठीक है। तो ये वाली बातचीत हो जा रही है यहाँ पर। बाकी डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात कर लूँ तो डिस्क ब्रेक ऑलमोस्ट दोनों में अलग ही है। डिस्क ब्रेक के अगर मुकाबले में बात करी जाए तो यहाँ पर गोरिल्ला में सबसे बड़ी डिस्क ब्रेक अभी तक आ रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। बाकी इसमें हल्की उससे छोटी है। और क्या है, बाइबर के ब्रेक इसमें भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी दिए जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ये मतलब ये होगी फ्रंट वाली बातचीत है। दोनों ही लिक्विड कूल इंजन में आ जाते हैं। और लिक्विड कूल इंजन में देखो आप लोग लुक देखो, दोनों ही बाइकों में जो हमारे को इंजन मिल जाता है 450 का सेम इंजन है। मतलब या आप गोरिल्ला ले लो या ले लो आप हिमालयन ले लो, दोनों में ही सेम इंजन मिल जाते हैं। और सेम इंजन के साथ साथ दोनों की परफॉर्मेंस है ना वो भाई कहीं से कहीं तक की बराबरी नहीं देता है किसी भी बाइक में। तो ये बात अच्छी है कि रॉयल एनफील्ड में बहुत अच्छा काम चल रहा है आजकल। और सीट हाइट की बात कर लूँ तो सीट हाइट आपको अगर लो हाइट वाले हैं, आप मतलब आप हो जैसे 5'4", 5'5" के हो, तो आपको गोरिल्ला भाई एक नंबर लगेगी। मतलब वो चलाने में ऐसा फील नहीं आएगा कि नहीं ये बाइक ज़्यादा ऊंची है। पर हाँ ब्राउड ज़्यादा लगेगी, मतलब इससे भारी, मतलब हिमालयन से ज़्यादा भारी मेरे को गोरिल्ला भी लग रही है। गोरिल्ला के अंदर पीछे का जो टायर है आपका, टायर मिल जाता है 160 सेगमेंट का भाई, देख रहे हो। और वहीं शायद इसका भी इसका भी 160 सेगमेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं। इसका है 140 सेगमेंट का, मतलब मेरी बाइक से भी कम है क्या, देख लो। हाँ 140 सेगमेंट का टायर है इसका C8 का, और उसमें 160 का। बाकी अगर ब्रॉडनेस देखा जाए ना तो दोनों ही बाइक में बहुत अच्छा है। और सेफ्टी फीचर्स के बारे में ना एक चीज़ रॉयल एनफील्ड में आज काम अच्छा चल रहा है कि सेफ्टी पर्पज़ से अगर हम लोगों को देखा जाए, इनके सामने हम अपनी फैमिली में किसी को बैठाना हो तो ये नहीं है कि नहीं यार ये चीज़ ना मिले। देख लो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बाइकों में, आज खासकर के उन बाइकों में जिसमें चेन हमारी ओपन रहती है।
कई बार रहता है कि साड़ी दुपट्टा वगैरह फंस जाता है, तो ये चीज़ हमारे को गोरिल्ला की में भी मिलती है और अपने को हिमालयन में भी मिलती है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ एक बार और इसकी, ये देख लो, ये तो इसका साइलेंसर और हिमालयन में साइलेंसर दोनों ही भाई एक नंबर सेम साइलेंसर है, दोनों की आवाज़ एक नंबर ही होगी। एक बार मैं चालू करके ज़रूर देख लेता हूँ। तो भाई एक बार मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ इसको। मतलब एक अच्छा खासा टोटल। हाँ, अब रॉयल एनफील्ड में वो वाले साइलेंसर नहीं आते जो कि आप लोग अभी देखते थे। मैं आपको बाकी बाइकों में दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो आप पहले क्या रॉयल एनफील्ड में हमारे लिए ना इमेज क्रिएट हो रखी है हमारे के ऐसे वाले साइलेंसर होंगे, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड मॉडल देखो या क्लासिक मॉडल देखोगे तो ऐसे वाले थे। पर वहीं रॉयल एनफील्ड में बहुत अच्छा काम, मतलब वो समय के साथ में अपडेट होना हर जगह ज़रूरी होता है। और वहीं हमारे पास में भाई अपडेट होकर कुछ ऐसे अब एग्जॉस्ट आने लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नो डाउट, और देखने में भी यार एक नंबर रखते हैं। कहीं से कहीं तक की कमी तो अभी तक देखो नहीं दिखती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी में भाई अब ये प्लास्टिक मिलता है, टैंक आपको मेटल। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि देखो अभी मैंने क्या, जैसे मैंने अभी करिश्मा ले रखी है, करिश्मा लो या आप बाकी बाइकें लो, उनमें क्या है जो टैंक होता है कितने भी अपडेट हो जाए पर वो टैंक ना प्लास्टिक वाला होता है, मतलब प्लास्टिक ऊपर से कर दिया होता है जो वो टूटने का डर रहता है। हाँ, ये वाले पैनल आपके प्लास्टिक के ही मिलते हैं हर जगह, क्योंकि ये पैनल आपके लोहे के नहीं बन सकते। पहली वाली जो अपनी बुलेट वगैरह होती थी, बुलेट हो गया, क्लासिक हो गई, इनमें आपका लोहे का मिलता है। सेम एज आपको अपना सामने देख रहे हो सुपर मीटियोर, उसमें भी आपको लोहे का मिलेगा, पर इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए के बाद में आपको प्लास्टिक ही मिलता है। सेम एज आपको यहाँ पे देख रहे हो। पर टैंक जो है मतलब इतना अच्छा टैंक है, बहुत सही कर रखा है टैंक को। तो भाई मतलब इतना कुछ करने के बाद भी मेटल में ही टैंक बनाया है, कोई प्लास्टिक का काम नहीं करा। ये चीज़ मेरे को रॉयल एनफील्ड की ज़्यादा भाई अच्छी लगती है। अब मैं अगर करूँ सीट की बात, तो भाई देखो इसमें दो डिवाइड कर रखे सीट, ठीक है, ये देख तो पर वाले वो भी ज़्यादा ऊंची नहीं है। पर हाँ, गोरिल्ला के अंदर एक सिंपल सीट, एक प्लेन सीट मिल जाती है, पर वो थोड़ी हाइट में बन जाती है। पर अगर मेरी ओपिनियन से मानो तो मुझे गोरिल्ला की सबसे ज़्यादा सीट बहुत अच्छी लग रही है देखने में। पीछे की अगर बैक लुक की अगर मैं बात करूँ तो बैक लुक में देखो आप ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे गोरिल्ला को देख लो आप, ठीक है, चाहे आप हिमालयन देख लो। पर हाँ, ये है कि अगर टूर पर्पज़ से आप ले रहे हो तो भाई हर जगह हिमालयन ही रिकमेंड हो सकती है, क्योंकि भाई ये बनी ही उस जगह के लिए। तो वहीं अगर मैं बात करूँ, देखो भाई फ्यूल टैंक की सबसे ज़्यादा, देखो आप यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो। अब मेरे को देख के बताओ आपको सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक किसका बड़ा लग रहा है। ऑब्वियसली यार आपका हिमालयन का आपका सबसे ज़्यादा बड़ा टैंक है, एक तरीके से कहा जाए तो 17 लीटर का टैंक मिल रहा है आपको हिमालयन में। और सिर्फ अंदाज़ा लगाओ आप कितना होगा यार ये, मतलब 450 सीसी की बाइक है, और 450 सीसी की बाइक में इंजन मिलना और उसके साथ में ये टैंक मिलना, और टैंक सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर का, और माइलेज उससे भी कम है, समझ रहे हो। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी वो 200 सीसी की बाइक करिश्मा मेरे को 30 की माइलेज दे रही है, और ये 450 सीसी है के अंदाज़ा लगाओ भाई कहाँ जाएगा। हाँ, एक तरीके से ये अच्छा है कि हिमालयन में आपको 17 लीटर का टैंक मिल जाता है। अगर देखो अब आपने सब चीज़ें देख ही ली हैं, तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि भारी कौन सी भाई सबसे ज़्यादा भारी है। देखो अगर वो शॉर्ट राइडर अगर उसे चला सकता है तो उसके लिए क्या उसको कम से कम वेट है, और इस हिमालयन का क्या वेट होगा। तो ये बात सीधी एक बात में क्लियर है कि हिमालयन का वेट है 181 किलो की है ये, मतलब अच्छा खासा लोहा यूज़ हो रखा है भाई, वो प्लास्टिक भी नहीं है, देख लो ये मेटल वगैरह जितना भी है, तो इसका वेट बढ़ना ऑब्वियसली भाई होता ही है कि वेट तो बढ़ना ही है। और वहीं अगर मैं गोरिल्ला की बात कर लूँ तो गोरिल्ला है हमारी 174 किलो की, देख रहे हो। तो 174 किलो की तो इतना नहीं है कि लोग चला लेंगे, पर चलाने के लिए है भी है यार, ठीक है। मुझे अगर मेरे से अगर स्पेशली पूछोगे ना कि भाई इस बाइक में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, तो मुझे लगा है ये फैट टायर है, देख रहे हो
मतलब कहीं से भी निकलेगी ना भाई, ये अपने टायर से सबसे ज़्यादा पहचानी जाएगी कि इसका जो फ्रंट टायर है वो अभी तक की रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा हैवी इसी में देर का है। इतना तो मुझे GT कॉन्टिनेंटल में भी नहीं लगा यार। इवन मेरे पास में देखो ये भी खड़ी है, ठीक है, सुपर मीटियोर खड़ी हुई है। सुपर मीटियोर का भी इतना बड़ा नहीं है, 100 सेगमेंट का टायर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर ये सामने 120 सेगमेंट का टायर है। और आप लोग कमेंट करो कि भाई इतना मोटा टायर और भी किसी बाइक में आ रहा है क्या? रॉयल एनफील्ड की तो खास करके थी में नहीं आ रहा, मेरे को तो इतना पक्का टाइम श्योर है। और चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो बाकी कमेंट करके मेरे को डाउन करो कि दोनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक सबसे बेस्ट है लेने के लिए। अगर इनकेस अगर आपको खरीदना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट डालनी है बाइक में, तो कौन सी बाइक आप सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे। बाकी शोरूम का नंबर और एड्रेस मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जाओ वहाँ से चेक कर लो। बहुत अच्छा प्राइस रेट मिल रहा है इसका, तो नो डाउट यार। मुझे लगा था कि इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा प्राइस रेट रहेगा, पर हाँ प्राइस रेट इतना नहीं है। वो ये वाली बातचीत बढ़िया है यार कि आपका 3,08,000 में आपको गोरिल्ला 450 मिल रही है। और क्या चाहिए, 450 सीसी की बाइक है, टोटल लोहा है इसके अंदर। और वहीं मैंने जो खर्च किया 2,10,000 में करिश्मा लेकर आया, वो प्लास्टिक है उसका, मतलब टोटल प्लास्टिक। लोहा खरीदना भाई, लोहे वाली बातचीत है, वो लिटरली लोहे वाली बातचीत है। लोहे वाली मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है इसको चलाने में। तो जल्दी जाओ, कमेंट करो कि कौन आप गोरिल्ला लेना पसंद करोगे।